जितना मुझे गिल्ट फील हो रहा था, उसके बाद मेरा उसी हफ्ते बाहर आना बहुत जरूरी था। फर्स्ट वीक में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मैं हाँ। किसी पर वो ब्लेम डालूं। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। कहाँ मैं किधर सोच रही थी, पर लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। सो या नमस्कार, आदाब। आपका नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट में आपका बेहद स्वागत है। आपने एक स्टार प्लस पे सीरियल देखा होगा, इमली। उसमें थी 19 साल की, 18 साल की सुम्बुल तौकीर खान, जिन्हें अभी आपने कल परसों एविक्ट होते हुए देखा है बिग बॉस 16 से। वो आज हमारे साथ जुड़ी हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी पूरी जर्नी के बारे में। उनके जो भी जर्नी में पूरा बिग बॉस के दौरान जो भी 17, 18, 19 हफ्तों में जितने भी उतार चढ़ाव रहे हैं, जो भी उन्होंने फेस किया है, वो सब हम आज इस इंटरव्यू में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। हेलो, वेलकम सुम्बुल तौकीर खान, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हैप्पी। हैप्पी। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको इतने टाइम बाद, 3 साढ़े 3 महीने बाद घर वापस आके? बहुत अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज यू नो कि बहुत अच्छा, मैं बाहर की दुनिया एकदम डिफरेंट है, तो थोड़ा देख के अच्छा लग रहा है। एंड आई एम हैप्पी दैट आई एम बैक विद माय फ्रेंड्स एंड माय फैमिली, सो आई फील गुड। आपको थोड़ा सा भी मलाल नहीं है कि एक हफ्ता और रुक जाती तो शायद भले ना ट्रॉफी जीत पाती, लेकिन ये रहता है कि टॉप 5 में आ जाती? आई थिंक कि हाँ, थोड़ा सा वो लग रहा है, पर उसके साथ साथ जिस तरीके के नॉमिनेशन हुए थे और जब जितना मुझे गिल्ट फील हो रहा था, उसके बाद मेरा उसी हफ्ते बाहर आना बहुत जरूरी था। अगर मैं इस हफ्ते नहीं आती और अंदर रह जाती, मैं भले ही अगर ट्रॉफी भी लेकर आती, तो उसके बाद भी वो गिल्ट मेरे अंदर से कभी नहीं जाता। सो आई एम हैप्पी कि मैं बाहर आ गई और मेरा जो वो जो कंधों पे बैगेज था एंड तो उतर गया। सो आई एम हैप्पी। अच्छा। अच्छा, जैसे कि आप शुरुआत में गई थी तो बहुत ज्यादा जोशीला अंदाज था आपका, ऐसे देख के लगा था कि मतलब आप जाते ही धमाल मचा आग देंगे। ही लगा लूंगी सीधा घर में। लेकिन अब जब आप मतलब बार बार आपको वेकअप कॉल्स दिए गए, तो क्या ये शालीन और टीना की वजह से आप थोड़ा सा अनकॉन्शियस सी हो गई थी कि यार मतलब क्या चल रहा है, क्या बाहर दिखाया जा रहा होगा? क्योंकि आई आप थिंक फर्स्ट जब वीक में तक। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि मैं हाँ। किसी पर वो ब्लेम डालूं। वो आई नहीं थिंक नहीं, मुझे ही वक्त फर्स्ट लगा था वीक फिट इन करने फर्स्ट में। वीक में तो आपका सब कुछ सही था, इवन आप सबसे हंस बोल भी रही थी। और उस टाइम तो मतलब एक हफ्ते में तो किसी को जज भी नहीं किया जा सकता कि कौन कैसा है। लेकिन और उसी एक हफ्ते में ही काफी कुछ चीजें आपके साथ हो गई थी। तो क्या उस वजह से आपकी जर्नी पे असर पड़ा? उससे भी बड़ा, और कहीं ना कहीं बिकॉज अंदर आने के बाद आई वाज अ लिटिल स्केर्ड, थोड़ा फिट इन होने, मतलब आई वाज फीलिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मैं फिट इन नहीं कर पा रही थी हर एक इंसान के साथ बात करके भी। सो आई हम्म। थिंक वो चीज भी, एंड जो भी टीना शालीन वाली चीज हुई, इससे कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला गया। जितनी डरी हुई थी और ज्यादा डर गई कि अभी मतलब क्या करूं, मतलब मैं फिर मतलब दोस्ती में ना बनाऊं, मैं बात भी ना, मतलब मैं करूँ क्या। आई वाज लिटिल हम्म। कंफ्यूज्ड। सो आई थिंक कि या उस चीज से भी असर पड़ा, आई कांट से कि उस चीज से ही असर पड़ा है। मैं ऑलरेडी थोड़ा अंदर जाने के बाद ऐसे हो गई थी, क्या कहाँ भेज दिया मुझे। एंड आफ्टर दैट एक और चीज हो गई। सो आई थिंक कि हाँ, स्टार्टिंग में सब के कारण हुआ। अच्छा, आपको लगा था कि जब आप इतना लंबा सफर तय कर पाएंगी, जब आप एंटर हुई थी बिग बॉस में? आप क्या मुझे लगा था, मतलब? मतलब सबसे पहले तो मैंने सोचा था कि कि मैं 5 हफ्ते में बाहर आने वाली हूँ, बर्थडे वगैरह घर पे मनाऊंगी, मुझे ऐसा लगा था। और क्योंकि मैं जीतने का कुछ जेन्युइनली सोच के नहीं गई थी, एंड उसके अलावा मैं मुझे लगा था मैं 15 हफ्ते, फिर चलो फिनाले तक भी बाद में सोचा, लेकिन वो 15 के भी 18 हो गए। तो आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। कहाँ मैं किधर सोच रही थी, पर लोगों ने मुझे इतना ज्यादा प्यार दिया है। सो या अच्छा, अभी आपने इंटरव्यूज दिए हैं कई सारे, तो उसमें आपने ये बोला कि आपके पापा भी नहीं चाहते थे कि आप बिग बॉस जीते, तो ऐसा क्या, इसके पीछे क्या रीजन है? मतलब ऐसा नहीं कि पापा भी नहीं चाहते थे कि तुम बिग बॉस जीतो। वो ये हाँ। कारण था, सिंपल सी चीज थी कि मतलब इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, ट्रॉफी इज नॉट इम्पोर्टेंट, एक्सपीरियंस मैटर्स। सिंपल सी ओके। बात है कि मैं अंदर जाके मैं एक अलग चीज को एक्सपीरियंस करूँ, ऐसा नहीं है यार, कैसे हाँ तो मतलब जो मतलब मैंने या इंटरव्यू, मैंने पूरा इंटरव्यूज नहीं देखा कि कहीं मैं वो सवाल फिर मेरे से रिपीट होने लगे। तो मैंने जो टाइटल वगैरह लोगों ने लगा रखे हैं ना, क्लिक बेट, तो मैंने वही पढ़ा कि फादर भी नहीं चाहते थे कि आप बिग बॉस 16 जीते। बस वही है, बोलो कुछ और उसको, देखो ये भी घर के अंदर यही होता था कई बार। आप बोलते कुछ हो, उसको इंसान समझता कुछ और ही है।
सो आई थिंक इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज ह्यूमन नेचर, अंदर कुछ भी ऐसा अलग नहीं होता था। हम्म। सो अच्छा। यार पापा का बस इतना ही था कि मैं बस कुछ अलग चीजें एक्सपीरियंस करूं, और अलग लाइफ को लेके ये जो मुझे अंदर लेसन्स मिले हैं, शायद मुझे नॉर्मल लाइफ में ये सीखने में बहुत साल लग जाते हैं, जो मैं 4 महीने में सीख के आई हूँ। अच्छा, जैसे टीना और शालीन को लेकर आपका काफी कुछ रहा पूरे सीजन में, पूरे टाइम आपको मतलब उनके साथ जोड़ा गया, उनका नाम आपके साथ जोड़ा गया। तो उसको लेकर शो के अंदर क्या फील होता था, और बाहर आके आप देखकर वो चीज कैसी लग रही है? आई थिंक अंदर जो मुझे उतना ज्यादा पहले समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम्म। और थोड़ा सा वियर्ड लगता था कि चलो ठीक है, अभी तो मैंने तुमसे बात करना ही बंद कर दिया और उसके बावजूद कोई भी झगड़ा हो रहा है, व्हाई यू ड्रैगिंग मी विदाउट एनी रीजन। तो आई फेल्ट वियर्ड अबाउट दैट, एंड देन आई शालीन को मैंने बोला था कि देखो भाई, आई डोंट केयर अबाउट यू गाइस, तुम लोग ने जो मेरे बारे में बोला होगा मेरे को जानना भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि डोंट ड्रैग मी इन योर फाइट्स, यू डोंट डू इट एटलीस्ट। सो उसके बाद फिर बाहर आने के बाद जो मैंने पहले की चीजें देखी हैं, वॉट एवर टीना ने मेरे बारे में पीठ पीछे बोला है या शालीन ने जो बोला है, so I feel कि yeah, I did a good thing that I'm not talking to them and I still don't want to talk to them. So I think it's pretty obvious. अच्छा। और जैसे कि आप कभी भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखती थी, जैसे अभी मछली वाला जो हुआ था सीन सिनेरियो पूरा घर में, तो उस पे भी आपने काफी कुछ राशन को लेकर बोला था। तो अर्चना ने ये बोला कि आप डायलॉग बाजी कर रही हैं, और इसके पहले भी प्रियंका ने भी आपके रोने वगैरह को लेकर काफी कुछ कहा कि ये पूरा मतलब घड़ियाली आंसू है। तो मतलब सब उसको आपके एक्टिंग करियर से जोड़ देते थे, अगर आप वो रियलिटी चीज को भी वो फेक कह देते थे। तो उस पे आपका क्या कहना है कि कोई कुछ कहे अपना कहता है तो उसका रियल है, लेकिन अगर आप वही चीज लाउडली बोल रही हैं तो वो आपका एक्टिंग कह दिया जाता है, डायलॉग बाज बोल दी जाती है? ये तो मैंने कई बार बोला था, इनफैक्ट मैं तो इतने ज्यादा डायलॉग्स मारती भी नहीं थी जितने हम्म। डायलॉग्स, अगर डायलॉग्स बोले जाए तो अर्चना और प्रियंका करते थे। आई एम नॉट ब्लेमिंग इट ऑन एनी एनीवन्स प्रोफेशन और एनीथिंग। इट्स जस्ट दैट ना कि यार मतलब ये डायलॉग बाजी शो से रिलेट करना, आई डोंट लाइक दैट। आई नो मुझे वो नहीं, मुझे नॉर्मल लाइफ में भी नहीं बोलना है, क्योंकि अगर लोगों ने वो देखा है, लोगों ने ये भी तो देखा होगा कि प्रियंका किस तरीके से बात करती है। बट आई नेवर सेड या, एक टाइम मैंने वो फिर वो किया था, पॉइंट आउट किया था कि आप तो ऐसे बात कर रहे हो, पर आई थिंक हम्म। उसके बाद मैंने कभी भी नहीं बोला, बट दे आर जस्ट लाइक हाईलाइटिंग इट एंड हाईलाइटिंग इट। तो आई फील बैड कि यार दिस इज द थिंग जो मैं नहीं कर रही हूँ पर आप मुझसे ज्यादा करते हो ये ओवर एक्टिंग। हम्म। And how they are coming on me for this reason that I'm overacting and everything when they have Shaleen. So I'm like, okay, जो बोलना है बोलो, I know myself. Yeah, अच्छा, you always शालीन का like, नाम, अच्छा शालीन का नाम आपने अभी लिया है, तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगी कि शालीन से जैसे आपकी शुरू में अच्छी दोस्ती हुई, फिर बाद में थोड़ा सा ग्रीवेंसेस वगैरह आ गए, मतलब बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो गया, लेकिन अब लास्ट में आते आते आपने उनके साथ इतना समय बिताया है, तो जैसे लोग बोलते थे कि वो फेक हैं, बहुत कंफ्यूज है, एक्टिंग करते रहते हैं, तो अगर आपकी दोस्ती अभी भी उनके साथ रहती, तो फिर आपको क्या लगता है कि आप उनके साथ रखती इतना कुछ होने के बावजूद, या फिर छोड़ देती? इतना कुछ होने के बावजूद अगर मैंने अंदर रोज दोस्ती नहीं रखी है, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है कि मैं नहीं रखती। पर आई थिंक कि अगर मैं दोस्ती रखती भी तो भी मुझे समझ नहीं आता कि वो इंसान जेन्युइनली एक्चुअल में है कैसे। बिकॉज मुझे ना पहले समझा ना मुझे बाद में समझा। ही सेज समथिंग एंड ही डज समथिंग एल्स। तो क्या अब सो आप आई एम बाहर लाइक, कभी मिलेंगी उनसे, टीना या आई डोंट शालीन नो, से? टीना से तो मैं बिल्कुल ना मिलूं, और शालीन से भी मैं एक्चुअली ना मिलूं, जस्ट दैट कि अगर कभी ऐसे टकरा गए सो आई वोंट बी लाइक कि जाओ भाड़ में, आई वोंट डू दैट। इट्स जस्ट दैट हम्म। कि आई डोंट वांट टू मीट, आई वांट टू कीप दैट the same distance which I kept inside the house because they've hurt me a lot and I think yeah, stay away now. ओके। तो आपको बुरा नहीं लग रहा कि आप अब बाहर आ गई और शालीन अभी भी अंदर है, मतलब मुझे क्यों बुरा जेन्युइन? लगेगा, वो जेन नॉमिनेटेड नहीं था। आप जेन नहीं नहीं, अगर नॉमिनेशन हटा दिया जाए, बेसिकली जैसे कि आप जेन्युइन थी, और वो अब फेक फेक बोलते बोलते भी वो अभी टॉप 5 टॉप 6 का हिस्सा है, उस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ। एक होता है ना कि अगर उन जितने लोग अभी घर में हैं, उनकी जगह अगर आप होती, और उनकी जगह कोई एक अगर हटाना होता, तो आप किसको हटाती, खुद को एक्चुअली रखकर? किसी को भी नहीं, सच्ची बोले तो मैं अपने आप को कि आई कैन
से कि अगर मैं नॉमिनेटेड नहीं होती, हम्म। या फिर नॉमिनेशन इस प्रकार के नहीं होते, या फिर मुझे टिकट टू फिनाले वीक मिल जाता, सो और अगर ये सब नहीं भी हुआ और अगर मैं नहीं आती, तो आई थिंक आई समवेयर फील स्टिल आई फील कि आई डिजर्व टू बी इन टॉप 6, बट आई एम नॉट देयर, इट्स अ डिफरेंट थिंग। एंड आई थिंक कि मैं डिजर्व करती थी टॉप 6 में होना, पर हम्म। कौन नहीं करता था ये बोलने का मुझे कोई हक नहीं है नहीं, कि कौन नहीं एक डिजर्व करता है। अज्यूम कर लें कि आप, एक होता है ना कि कोई भी नो बोल नो देता है। नो नो, नहीं। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, जो अभी भी है जो, वहां पे, चाहे वो किस्मत से हो, चाहे वो फैंस के सपोर्ट से हो, या फिर वो किसी भी कारण से अंदर हो, पर दे आर देयर। सो या कि अभी आप अगर उनको कुछ भी बोलोगे, दे विल बी लाइक कि ब्रो आई वाज इन टॉप 6 एंड यू वर नॉट, सो आई कांट से एनीथिंग ऑन दैट। अच्छा, अभी जैसे कि प्राइज मनी वाला टास्क हुआ था, उसमें आप मतलब जो भी हम लोग को दिखाया गया तो उससे ये था कि शिव ने आपको बाहर कर दिया था अपनी उन तीन लोगों के उसमें से, क्योंकि तीन तीन लोगों को ही रहना था। तो उसमें आपके मन में उस टाइम क्या चल रहा था कि आप खेलना चाह रही थी, और जो टास्क हुआ उसके बाद ऑफकोर्स, आपको क्या लगा कि आप अच्छा हुआ नहीं खेली आप, जिस आई तरीके थिंक से मैं पहले टॉर्च। खेलना चाह रही थी, ऑफकोर्स खेलना चाह रही थी मैं। और मैंने नहीं खेला, रीजन मैंने ज्यादा फाइट नहीं की उसके लिए, नहीं तो मैं झगड़ने के लिए तो ऑफकोर्स झगड़ जाती कि नहीं मुझे हम्म। करना है एवरीथिंग। बट समवेयर आई फेल्ट कि देयर इज नो, आई शुड नॉट फाइट दिस टाइम, बिकॉज मुझसे एक बार एक दिन पहले भले ही कुछ भी हो, पर मुझसे गलती हुई थी, एंड दोबारा मैं कुछ एकदम चढ़ के कि तुम लोग को भरोसा नहीं है कि ये सब नौटंकी करके, एंड देन आई कैन नॉट बी लाइक, अगर जरा सी भी मिस्टेक मुझसे हो जाए तो जितना मेरे अंदर गिल्ट था उसका ट्रिपल हो जाता। सो आई थिंक मुझे वो तो उस वक्त लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम कि मुझे थोड़ा सा आई शुड टेक अ बैक सीट एंड आई शुड जस्ट वॉच। सो या आई डिड दैट, एंड मुझे अभी नहीं लगता है कि मैंने कहीं से भी वो गलत चीज की। अच्छा, आपके घर में रोने के साथ साथ सोने के भी खूब चर्चे रहे हैं कि आप एक बार तो पूरा, कई बार कुकड़ू को बजता गया और आप उठ नहीं पाई। तो उस पे आपका क्या है कि मतलब ऐसा क्या कि बहुत ज्यादा टास्क तो वैसे होते नहीं थे, तो थकान किस बात की हो जाती है, बोरियत की वजह से हाँ, कि कुछ कुछ था करने नहीं को। करने को। मतलब मैं भी यहाँ पे हूँ ना, मतलब आई एम हैप्पी दैट आई हैव गॉट बैक माय नॉवेल्स का कलेक्शन एंड माय फोन एंड माय कार, सो आई कैन अगर बोर ही रही हूँ, आई यूजुअली कीप माई सेल्फ बिजी। चाहे वो गाड़ी चलाने में हो, चाहे फिर वो गाने सुनने में हो, चाहे वो डांस करने में हो, चाहे वो किताब पढ़ने में हो, वो किसी भी चीज में हो सकती है, चाहे फिल्म देखना ही क्यों ना हो। बिकॉज मैं हमेशा बिजी रहती थी, और वहां पे मैं दिल्ली बैठी रहती थी, मैं करूँ क्या। अब अच्छा। आई थिंक ये कुछ खतरनाक ही टैलेंट है कि मैं इतना पक्का सोती हूँ। कि कुकड़ों को बज रहा है लेकिन आप उठ नहीं रही है। अच्छा, हाँ आपने मतलब, आपने एक बार साजिद जी के सामने ये बोला था कि लाइफ में दो गलतियां हुई हैं, तो वो दो गलतियां क्या है? एक बिग बॉस और दूसरा, लाइफ में आपने दो गलतियां की हैं। आई थिंक एक और ये था कि मैंने एक जरा से डर की वजह से एक फिल्म को मतलब नहीं चुना था, जस्ट बिकॉज इट वॉज अ लिटिल अबाउट स्केट बोर्डिंग एंड एवरीथिंग। ऐसा था कि स्केट बोर्डिंग सीखनी पड़ेगी, एंड आई वॉज अ लिटिल स्केट कि हड्डी वड्डी टूट गई तो कुछ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज स्केट बोर्डिंग बहुत रिस्की हम्म। स्पोर्ट है। सो वो डर की वजह से मैंने वो नहीं किया था वो प्रोजेक्ट, जबकि वो बहुत अच्छी फिल्म है एंड अभी है नेटफ्लिक्स पे। सो आई थिंक कि यार अगर वो कर लेती तो शायद कुछ अलग होता, तो वो रिग्रेट जरा सा है, पर आई थिंक बाद में फिर से मैं वही सोचती हूँ एक पॉइंट के बाद, आफ्टर फीलिंग दैट रिग्रेट, कि यार जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। वो नहीं मिला, इमली मिला, इमली मिला, फिर बिग बॉस मिला, बिग बॉस से बाहर जाएगी, सो नाउ एवरीवन, देयर सम पीपल हु नो मी एज इमली एंड देयर सम पीपल हु नो मी एज सुम्बुल तौकीर आल्सो नाउ। सो आई फील हैप्पी कि इमली से तो मुझे पहचान मिली थी, पर उसके साथ साथ जो सुम्बुल से अच्छा। पहचान मिली है, तो आई फील वेरी हैप्पी फॉर दैट, आई एम ग्लैड। अच्छा, जैसे कि आपको, जैसे साजिद खान है तो साजिद खान पर कई एलिगेशंस लगे थे, क्या घर में जाने के पहले या उसमें बाद में घर में रहने के दौरान क्या आपको कुछ पता चला था कि उनके ऊपर मीटू के आरोप लगे थे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम था, सच्ची बोलूं। अच्छा, अब जैसे कि आपको जानकारी हुई हो या नहीं भी है, तो अगर उनके साथ आप रही, तो अगर पहले से पता था तो क्या आप उनके साथ दोस्ती करती, उनके साथ रहती? सॉरी, पर मैं ऐसे कुछ भी सुन सुना के मैं किसी के हम्म। बारे में परसेप्शन नहीं बनाती। मैं यूजुअली खुद जानना चाहूंगी कि सामने इंसान कैसा है,
मुझे एक्चुअली मैं नाम नहीं लूंगी, पर कुछ लोग लाइक सम पीपल, देयर वर सम पीपल हु टोल्ड मी समथिंग बैड अबाउट स्टैन आल्सो। हम्म। पीपल कैन जज, एनीवन कैन जज। तो मुझे बोला गया था ना, आई वाज लाइक यार ये सब बकवास मत करो, आई विल गो एंड देन आई विल मीट, और मेरे हिसाब से मेरा एक अलग परसेप्शन बनेगा, मुझे वो बनाने दो, मुझे अपना एक परसेप्शन सुना के मेरे मन में मत डालो, बिकॉज मैं वो नहीं करती हूँ। और स्टैन से भी सेम, जो स्टैन के लिए लोगों ने बनाने की कोशिश की थी परसेप्शन, मैंने अंदर जाके देखा स्टैन इज अ कंप्लीट ऑपोजिट पर्सन। ही इज अ वेरी जेन्युइन गाय। सो आई थिंक सेम गोज फॉर साजिद सर ऑल्सो, कि मैं ऐसा सुन के कुछ भी दिमाग में बैठाती नहीं हूँ, मैं गई, उनसे एक अलग बॉन्ड बिल्ड हुई, हम्म। उनको मैंने जाना, उन्होंने मुझे जाना, एंड नाउ आई फील व्हेन एवर आई एम विद हिम आई फील वेरी सेफ, टू बी ऑनेस्ट। हम्म। अच्छा, मंडली का हिस्सा बनकर कैसा लगा? कि मतलब अब तो जैसे बिग बॉस इक्वल टू मंडली ही हो गया है। क्योंकि उसमें कंटेस्टेंट से ज्यादा मंडली मंडली वर्ड ज्यादा ही फेमस हुआ है, और उसका आप हिस्सा रही हैं, तो अब कैसा लग रहा है, क्योंकि अब तो आप बाहर आ चुकी हैं? अच्छा लग रहा है कि यार मंडली एक बस एक शब्द बना दिया गया है कि हाँ मंडली से फेमस है, पर शायद लोग कुछ अलग समझते होंगे, कुछ और सोचते होंगे, पर मेरे हिसाब से मंडली का मतलब अब एक जेन्युइन फ्रेंडशिप हो गया। वो दोस्त हो गए हैं जो एक दूसरे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, ये वो दोस्ती हो गई है अब मंडली। सो आई हम्म। फील वेरी वेरी प्राउड अबाउट दैट, कि यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि बिग बॉस के घर में इतने सारे लोगों की दोस्ती हो और वो लोग हमेशा साथ रहे, जैसा हम्म। हमारे साथ हुआ कि 6 लोगों की दोस्ती हुई और एंड तक वो 6 लोगों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। सो आई थिंक कि या इज जेन्युइन अच्छा, जैसे फ्रेंडशिप। अब्दू और आपकी एज थोड़ी सी, एक एक साल का ही अंतर था कि आप लोग एक ही थे, सेम एक एज महीने का ग्रुप के अंतर थे। था। अच्छा, एक महीने का अंतर था। अच्छा, हाँ, तो उस हिसाब से आपको बाकी लोगों से compete करने में कितना मुश्किल था या नहीं था? आई थिंक compete करने में मुश्किल बिल्कुल नहीं था। और अगर मेंटली देखा जाए तो अब्दू और मुझे, because we are maybe because we are young, we are of the same age group, so we are a little sharp also. I'm also 19, he's also 19, तो बात करने में किसी भी टास्क में the way he thinks, वो जितना ज्यादा मैच्योर है, मैं शायद और होंगी थोड़ा सा, मतलब इक्वल अमाउंट में होंगे हम दोनों, कि हमारे कभी कॉन्वर्सेशन भी होते थे ना, वी आर नॉट, वी जस्ट बिकॉज वी आर 19 और 18 it doesn't mean that we are talking about toys, or we are talking about juice and food, that we are talking about burgers and everything. No, it's not that. We're talking about emotions. We're talking about our lives. So I think कि अब्दू भले ही बहुत यंग है, पर वो इतना ज्यादा मेच्योर है और उससे बात करने में इतना अच्छा लगता है। एंड ही इज लाइक यू यार, वो किसी को भी आंसू पोंछ सकता है, उसको शांत करा सकता है, सबको संभाल के रखता है। आई थिंक वो एक अलग ही पॉजिटिव बटरफ्लाई इज लाइक हम्म। दैट। नहीं, मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ कि बाकियों से, मतलब आपको अब्दू से नहीं, बाकियों से, जो बाकी के 13-14 कंटेस्टेंट थे, उनसे compete करने में कितना मुश्किल था? नहीं था? मुश्किल नहीं, इट जस्ट दैट कि दे वर अ लिटिल, नॉट अ लिटिल, बट दे वर वेरी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स मी, हम्म। सम ऑफ देम, नॉट एवरीवन। बिकॉज कि इंसान जब अपने आप को बेस्ट समझे बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कोई भी इंसान सिर्फ अपनी सुनाता रहता है, सामने वाले की सुनता नहीं है, सिर्फ नीचा दिखाता है, तो यार बहुत बुरा लगता है। और फिर हम्म। वो घूम फिर के ना एक इंसान के दिमाग में ये आती है कि अच्छा ऐसा है कि मैं मतलब सिर्फ 19 साल की हूँ, तो इसलिए मैं नॉट रिस्पेक्टिंग माई ओपिनियंस एंड माई थॉट्स, सो लाइक आई एम हम्म। लाइक यार लड़ो, मेरे को इन्वॉल्व भी नहीं होना। हम्म। सो अच्छा, ये मेरे जैसे साथ होता था, मुश्किल नहीं होता था, बट दे मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हम्म। अच्छा, बिग बॉस करने का कोई स्पेसिफिक पर्पस? क्योंकि इमली से तो आपको बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई थी, और लोग घर घर में आपको पहचानने लगे थे, जानने लगे थे, पसंद करने लगे थे। ऐसा कुछ पर्पस नहीं था, आई थिंक, बिकॉज ऑफ कोर्स करियर पीक पे था उस वक्त भी, हम्म। तो आई थिंक कि वो एक एक्सपीरियंस के लिए ही, एक अलग शो का कुछ अलग एक्सपीरियंस तो करके बिग आऊंगी। बॉस, बिग बॉस ही क्यों? मतलब अदर भी बहुत सारे रियलिटी शोज हैं, तो बिकॉज उसमें। बिकॉज बिग बॉस इज अ वेरी डिफरेंट शो, जहाँ पे मैं कुछ लाइफ से रिलेटेड सीख सकती हूँ। मैं शायद झलक दिखला जा में जाके लाइफ रिलेटेड नहीं सीख सकती, मैं डांस सीख सकती हूँ कि मैं हर सिचुएशन में, किसी भी सैड सिचुएशन में डांस कैसे करूंगी, हैप्पी सिचुएशन में डांस कैसे करूंगी, दैट आई कैन लर्न फ्रॉम देयर। इन खतरों के खिलाड़ी में हाउ टू डील विद यू नो स्टंट्स, दैट आई कैन सीख सकती हूँ ये चीजें मैं, बट दीज आर नॉट एवरीडे थिंग्स, ये एवरीडे मेरी लाइफ में आएंगे कि मुझे रोज एक स्टंट दिया जाएगा करने का। पर आई थिंक बिग बॉस से मुझे रियल लाइफ के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला है, सो दैट्स व्हाई बिग बॉस। अच्छा, आपने पिछले सीजन देखे थे बिग बॉस के कोई? नहीं, मैंने पूरे सीजन कभी फॉलो नहीं किए हैं,
पर हाँ, जाने से पहले जस्ट टू नो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आई वॉच फ्यू क्लिप्स ऑफ हम्म। सीजन 4 एंड देन सीजन 13। ओके। अच्छा, तो जैसे कि आपने चलिए 2 सीजन्स देखे, तो 2 सीजन्स में क्या आपने खाने को लेकर इतना कुछ देखा है जितना आपके सीजन में हुआ है? राशन, खाना, अंडा, रोटी, पराठे। आई डोंट थिंक सो। मैंने जितने क्लिप्स देखी, मुझे नहीं, पूरे सीजन का मुझे जनरली नहीं पता, पर जो जो एपिसोड्स मैंने देखे हैं, मैंने उसमें तो नहीं देखा। हाँ, मतलब जैसे हमने फॉलो किया है तो उतना किसी सीजन्स में नहीं देखा है जितना इस बार आई पूरा थिंक दिस खाने पे देयर वाज अ फोकस। राशन टास्क होता था ना, तो उसमें शायद इसलिए, बिकॉज आई थिंक पहले राशन के लिए इतना ज्यादा नहीं होता था, एंड बिकॉज ऑफ द रूम्स ऑल्सो। जो रूम्स हम्म। इस बार डिवीजन में थे, उससे भी हम्म। काफी फर्क पड़ा होगा। अच्छा, अब आप बाहर आ गई हैं, एक मतलब कुछ क्या क्या चेंजेस आपको दिख रहे हैं जब आप एंटर हुई थी घर में तब, और अब जब बाहर आई हैं तब, तो दोनों सुम्बुल में क्या अंतर दिख रहा है आपको? आई थिंक आई एम फीलिंग, जब मैं गई थी आई वाज और यू नो थोड़ा सा ज्यादा बचपना एंड एवरीथिंग, कि हर एक चीज को एंजॉय करना अभी भी वैसा ही है, पर आई थिंक कि अभी आई एम अ लिटिल मोर काम एंड कंपोज्ड। सो अच्छा। आई एम लाइक, या आई एम फीलिंग थोड़ा सा रिलैक्स्ड एंड आई एम वेरी काम एंड बहुत शांत फील कर रही हूँ। सो ये जो शांति मुझे फील हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आप जैसे कि अंकित गुप्ता और गौतम वेस्ट को तो शो मिल गया है, तो अभी कुछ आपके पास ऑफर्स आ रहे हैं? मेरे पास आए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं आए, काफी आए हैं, पर अभी आई थिंक कि पापा ने ये बोला है कि एक बार मैं थोड़ा सा फिनाले हो जाए एंड देन वी गो बैक टू नॉर्मल लाइफ एंड एवरीथिंग, सो देन हम्म। जहाँ पे भी वर्कआउट होता है, देन आई वांना अनाउंस दैट। अच्छा। अच्छा, मतलब जिस तरीके के भी शोज आ रहे होंगे वो अलग बात है, लेकिन आपके मन में कुछ अलग करने का हो कि अब ऐसा रोल करना है, रोने धोने वाला नहीं करना, इमोशनल नहीं करना, बहू वाला टाइप नहीं करना, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। आई थिंक कि ना हर एक किरदार के कई सारे यू नो इमोशंस होते हैं। रोना, ऐसा नहीं बोल सकती कि मुझे रोने वाला कैरेक्टर नहीं करना, हर कैरेक्टर एक ना एक पॉइंट पे आके रोएगा ही 100%। इट्स जस्ट दैट कि आई वुड लव टू डू समथिंग डिफरेंट एंड ऑलवेज आजमाना मुझे खुद को बहुत पसंद है हर जगह। सो या मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे लिए चैलेंजिंग हो, और कुछ भी नहीं। ओके। अच्छा, मैं एक एक कंटेस्टेंट का नाम लूंगी और आपके मन में जो भी थॉट आता है आप बिना टाइम लिए बताइएगा, लाइक रैपिड फायर। ओके। ओके। शिव ठाकरे। जेन्युइन गाय। प्रियंका। अरे वो प्यारी है, उसके बारे में क्या बोलूं मैं, अच्छी खासी है, बस गेम में ही थोड़ा सा मेरे को इरिटेट किया। आई हैव गिवन हर अ नेम ऑफ लाउड स्पीकर, सो या। अर्चना। अर्चना इज पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट, या। शालीन। चिकन। और टीना। आई डोंट नो, इट्स जस्ट दैट कि ना मैं जितना कोशिश कर रही हूँ ना कि यार मैं बहुत, मेरे को अच्छा अच्छा बोलना चाहिए, पर यार मैं क्या करूँ। इतना मुझे इन लोगों ने वो मजबूर कर दिया है ना। आई थिंक कह दीजिए, कह मेरी दीजिए। नजर थोड़ा सा ऐसे फेक वाला मेरे को वाइब आया, तो ढोंगी काइंड ऑफ। फेक। तो फेक। ठीक है। अब्दू। बटरफ्लाई। साजिद। फॉर मी वाज लाइक अ मेंटोर देयर। ओके। और कौन बचा? सौंदर्या। ड्रीम गर्ल। निमृत। शेरनी। ओके। अच्छा, आपका और निमृत का बॉन्ड शिव और स्टैन के बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग था या थोड़ा सा ऐसे ही था? आई थिंक निम्रत और मेरा बॉन्ड, पहले मेरा मेरा और स्टैन का बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, और शिव का भी स्टार्टिंग में। लेकिन मैं निमृत से बहुत लेट मैं कनेक्ट कर पाई हूँ, जब हमारी जेन्युइनली बात होनी चालू हुई एंड शी रियलाइज दैट शी कैन टॉक टू मी अबाउट एनीथिंग, एंड शी कैन कि कुछ भी शेयर कर सकती है मेरे साथ। उसके बाद मैं और निमृत ने, मतलब हम लोगों की इतनी अच्छी दोस्ती चालू हुई, और एंड एंड में जाके कि एंडिंग में ही इतनी अच्छी दोस्ती बनी, जब मैं बोल सकती हूँ कि हाँ वी शेयर्ड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, आई कैन से दैट।
हम्म। तो आई थिंक कि पहले शिवर स्टैन से धीरे धीरे करके निमृत के साथ जो बॉन्ड बिल्ड हुई है मेरी, सो या निमृत ऑल्सो। ओके। अच्छा, जैसे आप लोग के ग्रुप में कई बार साजिद जी आप लोग को समझाते थे, और कई बार आप लोग का मूड स्विंग हो जाता था कि मतलब कि वो अगर समझा भी रहे, मजाक कर रहे हैं, तो आप रोने लग जाती थी। तो उस पे क्या मतलब वो बातें आपको अच्छी नहीं लगती थी, या बहुत ज्यादा वो पोक करने लगते थे, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते थे उन बातों में, तो वो आपको चीज पसंद नहीं आती थी? आई थिंक मेरा जो रिएक्शन होता था वो हीट ऑफ द मोमेंट में होता था। बिकॉज हम जो भी बात करते थे कहीं ना कहीं मैं पूरे दिन टांग के जाइए हम लोग ये सब मस्ती करते रहते थे, और वो इतनी मस्ती सबको इसलिए करते थे बिकॉज ही नोज दैट मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगेगा और मैं उनकी अपनी हूँ। इसीलिए हम हम्म। यूजुअली उनके साथ ही तो मस्ती करते हैं। सो कहीं ना कहीं ऐसा होता था कि पूरे दिन की टांग के चाहिए में एक पॉइंट पे जाकर रिएक्ट कर जाती थी कहीं ना कहीं। वो भी हम्म। इसलिए क्योंकि वो मोमेंट में बस थी, यार अभी बस कर दो यार अभी बहुत हो गया। वो एक मोमेंट रहता था हर दिन में। हम्म। तो आई डोंट थिंक कि वो कुछ सीरियस जोन में होता था, इतना कुछ वो सब मस्ती में ही होता था, एंड आई ऑलवेज टुक इट स्पोर्टिंगली एंड एवरीथिंग। सो या फॉर मी ही ऑलवेज अभी मस्ती करना ये सब ही डज दैट बिकॉज ही लव्स मी ऑल। ओके। अच्छा, जैसे साजिद जी जब तक घर में थे तब तक मंडली को एकदम बांध के रखा था, तो क्या वो साजिद जी के जाने के बाद बरकरार रहा? ऑफ कोर्स पीपल हैव सीन दैट। कि मतलब किसी कोई, भी जैसे कि होता कुछ है ना कि वो आप लोग सब उनके पास जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करते थे, जो भी होता था बताते थे, फिर वो सोल्यूशन देते थे। तो उस हिसाब से आप लोग सिर्फ 4 लोग बचे थे उसके बाद, तो वो सारी चीजें मतलब स्टेबल थी उस टाइम भी? आई थिंक मैं ऐसा बोल ही नहीं सकती हूँ कि ये साजिद सर मंडली को पूरा बांध के रखते थे, या मतलब हम लोग के साथ वो हमेशा रहे हैं। एंड आई थिंक मंडली इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। इट्स नॉट हम्म। अबाउट देयर इज वन लीडर एंड ऑल बाकी सारे ऐसे वहां पे हैं। इट्स नॉट जी। इट वाज नेवर दैट। तो साजिद सर के जाने के बाद भी देवर फोर फ्रेंड्स लेफ्ट इन द हाउस, एंड वो फोर फ्रेंड्स की आपस में जो बॉन्डिंग है उसी की बदौलत हम लोग साथ में एकदम कनेक्टेड रहे हमेशा। हाँ थोड़ा सा यार अनबन हर एक रिश्ते में होती है, भाई बहन का हो, दोस्तों का हो, या फिर कोई रिलेशनशिप हो, हर जगह होती है, तो अनबन यहाँ पे भी हुई। एंड आई थिंक कि अभी एक बार नाउ तो दैट मैं बाहर आ गई हूँ, वो लोग अंदर है अभी भी। अभी हम्म। फिनाले के बाद व्हेन आई टॉक टू देम आई थिंक कि सारी सारी चीजें वापस से ठीक हो जाएंगे एंड मंडली विल बी वन अगेन। अच्छा, आपकी अभी किसी से मुलाकात हुई अब्दू या साजिद जी में से? अब्दू तो अब्दू। अभी मैं मेरे आते साथ वो भाई साहब जा चुके हैं, है ना। हाँ हाँ। और यू। साजिद सर से कॉल पे बात हो रही है, फारा मैम से भी हुई है, एंड आई थिंक अभी मैं कुछ दिनों में साजिद सर से मिलने भी वाली हूँ। ओके। अच्छा, आपने घर में अनिल कपूर के सामने अभी डांस किया था, और इवन बड़े बड़े स्टार्स के सामने भी परफॉर्म किया शो के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि कहीं कुछ बड़ा ऑफर आ सकता है, या आया है? आए मतलब अभी मैं एकदम क्लियरली मैं नहीं बोल सकती, पर व्हाई नॉट, मतलब आएगा तो ऑफ कोर्स करेंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन कि कौन होगा विनर, क्या लगता है? आई थिंक आई होप कि शिव और स्टैन में से कोई भी, इनफैक्ट ओके। निम्रत ऑल्सो, बट इट्स जस्ट दैट कि दे वर नॉमिनेटेड विद मी, सो या नाउ दैट आई एम आउट। शिव का तो सपना है इनफैक्ट। हाँ, शिव या निमृत, लेकिन बेसिकली होता है ना कि कलर्स का फेस, और जिस हिसाब से बाहर चल रहा है, तो प्रियंका चाहत चौधरी का नाम टॉप 1 में आ रहा है, मतलब विनर के तौर पर। मतलब अभी से तो कुछ ऐसा प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। आई थिंक कि जो सबसे बेस्ट रहा होगा, जिसने ऑडियंस के साथ सबसे ज्यादा कनेक्ट किया होगा वही जीतेगा। और तो कहीं ना कहीं उसका एक ही भी कारण हो सकता है सबसे ज्यादा रियल रहा हो। हम्म। सो वो भी मैटर करता है। सो देखते हैं कि जनता ने किसको सबसे ज्यादा पसंद किया, जिसके साथ कनेक्ट कर पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुम्बुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप यूं ही थैंक यू। तरक्की करते रहिए, और स्क्रीन पर दर्शकों के साथ, फैंस के साथ जुड़ी रहिए। ये हमारे आगे के लिए थैंक यू। शुभकामनाएं हैं आपको। थैंक यू धन्यवाद। सो मच।